जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कह रहे थे कि जो इंग्लिश का पेपर बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। तो देखिएगा, ये आप जो है एक तरीके से मॉडल पेपर है, इसको आप बोर्ड पेपर मानकर ही चलिएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या है कि जैसे आप एग्जाम देंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो जब आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो सबसे पहले जो है आपको 2 या 3 मॉडल पेपर जो है वो अच्छे से निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? क्योंकि दोस्तों फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। जैसे आप पेपर करने बैठोगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा और आपका समय जो है वो निकल जाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसीलिए ये गलती कभी ना करें, पहले आप जो है मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन करके जाइएगा। जैसे ये बोर्ड की तरह ही एक तरीके से पेपर है, आपका जो बोर्ड पेपर बनेगा, जो आपका पेपर होगा वो इसी आधार पर। जैसे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये का ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन दोस्तों जैसा बोर्ड पेपर बनेगा उसी का कॉपी है ये। ठीक है, डुप्लीकेट है दोस्तों, डुप्लीकेट पेपर। तो इसमें आप देखेंगे तो किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसा कैसे जो है वो आपका बोर्ड पेपर पूछा जाएगा। तो देखिएगा, समय आपके सामने 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पेपर आपका 80 नंबर का होगा और इंग्लिश में कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो देख सकते हैं आप। और प्रमुख क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने एक सेक्शन ए आएगा। मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए के अंदर आपके सामने एक पैसेज आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिएगा, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, पैसेज को मैंने ट्रिक से बता रखा है और वैसे मैं आपको और बता दूंगा मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, तो देखिएगा, ये प्रमुख आप देख सकते हैं, ये पैसेज 9 नंबर का है और ये प्रमुख जैसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको प्रश्न पूछे हैं। अब इन प्रश्नों को आपको, जैसे ये क्वेश्चन जो आए दे रखे हैं, इनको कैसे करना है, इन पैसेज में से उत्तर छांटने हैं। कैसे छांटते हैं मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने बना रखा है, अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा, ये आपके सामने दूसरा पैसेज है जो कि 6 नंबर के अंदर पूछा है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला पैसेज 9 नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो देखिएगा, इसी प्रकार से आपका जो है पेपर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसी तरीके से बनने वाला है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी देखिएगा, ये 4 नंबर का है। बी देखिएगा, ये 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का सेक्शन दी, इसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप इसीलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी अनुसार आपको जो है वो तैयारी करनी है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन मैं करवा रखे मैंने उनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे ये रिपोर्ट का पूछा है चौथा क्वेश्चन, तो रिपोर्ट मैंने करवा रखी, जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे उन पर चर्चा करते हैं। तो रिपोर्ट आ गई। देखो, अब रिपोर्ट की फिक्स लाइनें जो है, रिपोर्ट की फिक्स लाइनें वैसे पुराना मैंने डाल रखा, लेकिन मैं दोबारा बना दूंगा इसका। ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, फिक्स लाइनें बता दूंगा, आप उसी अनुसार करेंगे। और ये पैराग्राफ है और अथवा के अंदर। और बात करते हैं आगे, देखिएगा ये अथवा के अंदर और दे रखा है, इसमें अगला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखिएगा, ये सेक्शन सी स्टार्ट होता है। वैसे इसमें देखो 5वां जो क्वेश्चन है आपका वो लेटर का पूछा है, लेटर आपको लिखना है। ठीक है, अथवा में भी लेटर पूछा है, तो आप लेटर जो है कर सकते हैं। वैसे लेटर की फिक्स लाइनें आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। और ये सेक्शन सी शुरू होता है। लेटर देखो 6 नंबर का है, लेटर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेटर आपके 6 नंबर का है, देख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, आगे बात करते हैं तो आपके सामने देखिएगा, एक यहाँ पर जो पूछा वो पूछा सेक्शन सी में देखो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन आफ्टर अनलेस, ये प्रमुख क्वेश्चन भी देखो सेक्शन सी के अंदर। मैंने अभी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करवाए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन ये कुछ ग्रामर से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये 7वां या 8वां क्वेश्चन। तो मैं तो कहता हूं जिनकी इंग्लिश वीक है उनको ग्रामर नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि इंग्लिश वीक है तो आप क्वेश्चन भी आसानी से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार पूछा जाता है। आपकी इंग्लिश वीक है तो आप ग्रामर पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैंने एक वीडियो डाल रखा है उसमें आपको सिर्फ यही बता रखा है कि रिपोर्ट है, नोटिस है, लेटर है, इनकी फिक्स लाइन याद करो और प्रमुख चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें तो देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप भर सकते हैं। आप जैसे आप यानी कि हम कह सकते हैं टप्पा भी लगाएंगे तो भी राइट चला जाएगा। केम ऑफ है, गेट रही है, तो कोई भी आप इसमें लगाएंगे तो वो राइट चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेक्शन डी शुरू होता है। अब सेक्शन डी में भी एक पैसेज आपको पूछा, वो भी 6 नंबर का है। तो 3 तो आपके पैसेज ही आएंगे, 2 आएंगे 6 नंबर के और एक आएगा 9 नंबर का। तो ये आप देख सकते हैं 10 आपके पैसेज आए और इसी में से प्रश्न, ये तो बिल्कुल इजी पैसेज आएगा। और ये देखो प्रमुख क्वेश्चन आंसर पूछे आपको, इसलिए आपको पैसेज अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। मैं वैसे और वीडियो बना दूंगा पैसेज पर। ये देखेगा प्रमुख चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे इंडिगो है, ठीक है, द इंटरव्यू है, इन चैप्टर से देखो ये प्रमुख क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। द लास्ट लेसन देखिएगा ये चैप्टर है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश भी करूंगा। तो आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, इस तरीके से ही आपका जो है पेपर पूछा जाने वाला है। ये 15वां क्वेश्चन, ये 16वां आप देख सकते हैं। ये आपके जो है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए। 2 बुक है, आपको पता है। ठीक है, एक तो विस्तास बुक है और द इंडिगो, दोनों बुकों में से ये क्वेश्चन आंसर है। आप देख सकते हैं 18वां देखिएगा, 18वां क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन वो पूछे 6 नंबर के अंदर। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछे आपको और ये इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो ये था आपका पेपर दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये पेपर में क्यों करवाया मैंने, आप देख सकते हैं कि जो आपका बोर्ड पेपर बनेगा वो इसी आधार पर, यानी पेपर जो आएगा आपका बोर्ड का पेपर वो इसी प्रकार से बनने वाला है, इसी का सेम टू सेम कॉपी होगा। आप मैं यही आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है पेपर देने से पहले 2 या 3 या 4 जितने आपके पास मॉडल पेपर हैं बैठ कर उसको सॉल्यूशन करके जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में आप डायरेक्ट चले गए ना तो दोस्तों
आप जो है प्रमुख क्वेश्चन छोड़ दोगे। आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो दोस्तों आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ दिए तो दोस्तों आप गलत कैसे भी करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन छोड़ दिए तो उसका क्या नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन सभी करने हैं, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें।